गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉटर फैमिली। 7 AM पर हम आपको देते हैं मंडे टू सैटरडे हिंदी का प्रैक्टिस सेट्स, और संडे को आपको देते हैं पेडागोजी की क्लास। जो कल मैंने आपको पेडागोजी की क्लास दी थी, इतनी ज़्यादा पसंद करी, उसके लिए दिल से थैंक यू। किसी ने ना देखी हो तो वो कल की क्लास देख लेना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज अलग ही तरीके के क्वेश्चन है, अलग ही लेवल के क्वेश्चन है, तो एंड तक देखना वीडियो को, ठीक है? बहुत कुछ सीखोगे। अब देखो इसमें कौन सा अव्ययीभाव समास है, तो अव्ययीभाव समास इसमें कौन सा है? प्रतिदिन। प्रतिदिन कौन सा है? अव्ययीभाव समास है। प्रतिकूल कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि। कुछ अपवाद होते हैं, अब प्रतिकूलो नहीं बनता, मगर फिर भी ये कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। जहाँ बहुब्रीहि या और कोई समास दे रखा हो तो वहाँ पहले बहुब्रीहि माना जाता है। इस चीज़ को आपको भी पता होगा। प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनि यहाँ बन जाएगा, प्रतिलिपि यहाँ बन जाएगा। और एक चीज़ नोट डाल के लिख लो अपनी कॉपी में, जहाँ भी बहुवचन बन जाता है, शब्द का जहाँ बहुवचन बन जाएगा तो वहाँ अव्ययीभाव समास नहीं होगा। तो ए और सी में तो वैसे नहीं होगा क्योंकि इसका बहुवचन बन रहा है, और प्रतिकूल में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुब्रीहि है। और इसमें पूछा था किसमें हो जाएगा, तो प्रतिदिन में आपका समास हो जाएगा अव्ययीभाव। सेकंड पे चलते हैं। इसमें से सातत्य भविष्य काल किसमें है? सातत्य भविष्य काल का मतलब होता है जो बिल्कुल सत्य है। लड़का आगामी शनिवार को परीक्षा दे रहा होगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसमें मतलब टल नहीं सकती क्योंकि परीक्षा पहले से तय है, तो क्या हो जाएगा? ये सातत्य, बिल्कुल सत्य बात है। लड़का पढ़ रहा होगा, जरूरी है पढ़ रहा होगा, ये तो भविष्य, ये तो पहली बात तो भूतकाल हो गया। पढ़ रहा होगा, होगा गा से आप ये मत सोच लेना भविष्यकाल है, ये भूतकाल है। और संदिग्ध भूत है, कौन सा? संदिग्ध भूत है, ठीक है। और लड़का पढ़ रहा होगा, पढ़ता रहा होगा, ये दोनों कौन से हैं? आपके भूतकाल के हैं। तो भविष्य तो वैसे नहीं है। अब बहुत सारे लोग होगा सोच लेते हैं इसलिए भविष्य होता है, तो इसका मतलब नहीं होता, ये आप ध्यान रखना। और भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य के 3 होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा सी। इसमें से कौन सा शुद्ध है? लोग अपनी, आप लोग अपनी छतरी लेकर आए, तो अपनी नहीं होता, इसमें हो जाएगा आपका आप लोग। बहुत सारे हो गए ना, बहुवचन है, तो अपनी अपनी, अपनी अपनी छतरी लेकर आए। दूसरा क्या हो जाए? मैं आपकी सहायतार्थ उपस्थित हूँ, तो इसका हो जाएगा कि मैं आपके सहायतार्थ, आपके हो जाएगा, आपकी की जगह क्या हो जाएगा? आपके। एक वचन है ना, एक वचन है, उसके हिसाब से आपके हो जाएगा, ठीक है। वहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित है, सब श्रेणी नहीं होगा, सब श्रेणियों। अब देखो पहले तो श्रेणी तो ऐसे लिखा जाता है, और श्रेणियों छोटे ई की मात्रा के साथ ऐसे लिखा जाता है। श्रेणियों के लोग उपस्थित है, तो पहले 3 गलत हो गए। प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये सही हो गया। और बहुत जगह पता है कि आपको क्या लिखा मिलेगा? सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण सहित। सप्रमाण का मतलब ही होता है सहित, तो या तो सप्रमाण उत्तर दीजिए बोल दो, या तो प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, क्योंकि इसमें प्रमाण सहित उत्तर दीजिए दे रखा था तो इसलिए सही हो जाएगा। अगर आपको कभी सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए ये लिखा हो ना, तो वो गलत कर देना, ठीक है। तो और प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कागजी घोड़े दौड़ाना, इस कहावत का अर्थ होता है हवाई बातें करना। क्या होता है? हवाई बातें करना। शुद्ध अशुद्ध बताना है। देखो अति आधा सा दे रखा है तो पूरा सा आएगा, अतिशयोक्ति, ठीक है। योगी राज बिल्कुल सही है। योगी तो ऐसे लिखते हैं, मगर जब योगी राज लिखा जाता है ना तो छोटी ई की मात्रा आ जाती है, इसलिए ये सही है। अथार्थ ऐसे नहीं लिखते, हमेशा हलंत लगाया जाता है। अथार्थ में क्या लगे? हलंत। शुद्धिकरण होता है, बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो इस तरीके से ये तीनों गलत हैं, और ये आपका डी सही है, योगी राज होगा, ठीक है। कृत प्रत्यय किस शब्द में लगता है? प्रत्यय मैंने बताया कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। किस में? पीछे लगते हैं। अब कृत और तद्धित ये दो मेन है। तद्धित, कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं। कृत प्रत्यय 28 होते हैं। अब देखो कृत प्रत्यय किसमें बताया मैंने? क्रिया में। अब इसमें ये देख लो क्रिया शब्द कौन सा है? दिखा से दिखाना, घरे घरे ना हो जाएगा, जिस भी शब्द में ना लग जाए वो हो जाएगा आपका क्रिया। हमाना नहीं हो सकता, घरेना नहीं हो सकता, लालीना नहीं हो सकता, दिखाना हो जाएगा, तो दिखाना का क्या हो जाएगा? दिखाऊ। तो क्रिया कृत प्रत्यय किस शब्द में है? दिखाऊ में है, ठीक है। और जिस भी शब्द के पीछे ना लग जाए वो आपका क्रिया होता है, ठीक है, लिख लेना। इसमें से कौन सा वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम है? इस किस वाक्य में यह निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह गाय बीमार है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये तो यह जो यहाँ दे रखा है ना, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि देखो ये क्या हो गया? गाय, गाय की विशेषता बता रहा है ये सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। यह बिल्कुल नहीं खाऊंगा मैं, तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया विस्मयादिबोधक, याद बोधक, ठीक है। यहाँ कब से बैठे हो?
ये यहाँ वाला क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, मगर अन्य ये हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। मगर यह बैठा वह बंदर जो कपड़े ले गया था, यह बैठा वह बंदर जो कपड़े ले गया था, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है ये वाला। इस मामले में मैंने आपको क्या बताया, सार्वनामिक विशेषण बताया, इसमें मैंने विस्मयादिबोधक बताया, इसमें मैंने आपको मध्यम पुरुष सर्वनाम बताया, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से किसमें अव्ययीभाव समास नहीं है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक तो अव्ययीभाव समास में द्विरुक्ति होती है, तो द्विरुक्ति मतलब धड़ाधड़, ये सही हो गया। अब इसमें एक वचन होता है, क्या बताया, एक वचन होता है। अधिकार का क्या हो जाएगा, अधिकारों, मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, तो इसका तो बहुवचन बन गया, तो ये ही इसमें नहीं होगा। जीवन का जीवनों होता है, नहीं होता, तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव, ये भी हो जाएगा अव्ययीभाव, ये भी है, केवल बी आपका नहीं है अव्ययीभाव, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। और अव्ययीभाव में क्या होता है, पूर्व पद, पूर्व या पहला पद आपका प्रमुख होता है, ठीक है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में वर्णों की संख्या होती है कितनी, आपकी 52, मगर यहाँ 52 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आप क्या लगाएंगे 44। अब आप सोच रहे हो 44 कैसे हो गई, 33 आपके व्यंजन होते हैं, 11 आपके स्वर होते हैं, तो क्या हो गई 44। अगर यहाँ ऑप्शन में 44 नहीं दे रखा होता, आपको दे रखा होता 43, तो आप पता है क्या लगाते ऑप्शन में, फिर आप लगाते 46, क्योंकि जो अंग और बड़ी अंग है तो इसको क्या है, इसको भी काउंट कर लेते हैं, फिर 44 और 2 46 हो जाते हैं, फिर कितने हो जाते हैं 46। और अगर इसमें सबसे पहले 52 दे रखा है तो 52 ही लगाना, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, जिस तरीके से मैंने पैटर्न बताया, सबसे पहले अगर 52 दे रखा है तो 52, अगर सेकंड नंबर पे 44 दे रखा है तो 44, अगर इन दोनों में से कोई सा नहीं दे रखा तो 46, ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम बताना है, तो तत्सम हो जाएगा इसमें से बंध, क्या हो जाएगा बंध, बंध का क्या होता है तद्भव बांध, क्या होता है बांध। बाघ का क्या होगा व्याघ्र, क्या हो जाएगा व्याघ्र, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा जापानी शब्द नहीं है, जापानी शब्द नहीं है गमला, क्योंकि ये कौन सा है पुर्तगाली है, पुर्तगाली। और बता दूं काजू, और आपको बताऊं अलमारी, चाबी, चाबी, आलपिन, ये आपके किसके पुर्तगाली शब्द हैं, तो गमला क्या हो जाएगा पुर्तगाली। सायोनारा और रिक्शा, ये दो आप याद कर लो, ये जापानी। सायोनारा का मतलब होता है गुड बाय, क्या होता है गुड बाय, तो इसे याद रख लेना, ठीक है। चीता शब्द का तत्सम क्या होगा, चीता का हो जाएगा आपका चित्रक, क्या हो जाएगा चित्रक, ठीक है। चीता आपका क्या है तद्भव है, तत्सम हो जाएगा चित्रक। तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो कि हमने ज्यों की त्यों हिंदी भाषा में ले लिए, ठीक है। और तत्सम के शब्दों का मॉडिफाई रूप, मतलब थोड़ा सा हमने जो बदल दिया आपने, मतलब हमारे बोलने के हिसाब पे, जैसे कि आसानी से बोले जा सके, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। बुलंद का विलोम क्या होगा, बुलंद का विलोम होगा निम्न, बुलंद का क्या होगा निम्न होगा, कहते हैं ना बुलंद दरवाजा, और उसका विलोम क्या हो जाएगा निम्न। दब्बू का क्या होगा, इसमें क्या दे रखा है दब्बू, तो इसके लिए आपको बताना है, तो जैसे और देखो कायर, कायर का हो जाएगा निर्भीक, निर्भीक कर लो। और अधम का क्या हो जाएगा उत्तम, अधम का क्या हो जाएगा उत्तम। और दब्बू का हो जाएगा निडर, दब्बू का क्या हो जाएगा निडर या निर्भीक, ठीक है निर्भीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, मांगे भीख पूछे गांव की जमा, मतलब एक तो भीख मांग रहा है और गांव में कितना जमा है इसके बारे में पूछा है, तो अपनी असलियत को भूलकर बात करना, और जिसके पीछे ना होता है उसे क्या कहते हैं आप, उसे कहते हैं आप मुहावरा, मुहावरा, इसे याद रखें 99% होता है, ठीक है। और लोकोक्ति क्या होता है, लोक में चलने वाली उक्ति। मांगे भीख पूछे गांव की जमा, और एक चीज़ याद रखना, लोकोक्ति ना पूर्ण वाक्य होता है और मुहावरा वाक्यांश होता है, ये पूछा गया है बहुत ज़्यादा बार, रीट में तो अभी पिछली बार ही पूछा गया है लेवल 2 में। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखो पहले बताऊं, मेघों में बादल छाए हुए हैं, तो मेघों में बादल छाएंगे, ये नहीं होता। गोलियों की बरसात नहीं होती, बौछार होती है, क्या होती है बौछार होती है। सभा में विरोध किया गया, सभा में विरोध किया गया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघ की जगह क्या हो जाएगा
आसमान में बादल छाए हुए। क्यों, मेघ और बादल तो एक ही चीज़ होती है ना, ये तो पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा सी, सभा में विरोध किया गया। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है। धन रहने पर भी गर्व नहीं, चंचलता नहीं जवानी में। तो ये कौन सा है, ये विशेषोक्ति है। विशेषोक्ति वो होती है जहाँ चीज़ होने पर भी नहीं होती, जैसे धन होने पर भी गर्व नहीं है, जवानी होते हुए भी चंचलता नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाए, विशेषोक्ति। ये विभावना का उल्टा होता है। क्या होता है, विभावना का उल्टा। जब विभावना का होता है कि का मतलब चीज़ न होते भी हुए भी होना, जैसे बिन पद चले, बिन पद चले, बिना पैर के भी चलता है, बिना सुन काना, बिना कानों के भी सुनता है। ठीक है, तो इसे कह देंगे आप विभावना। तो विभावना का उल्टा होता है विशेषोक्ति। इसका आंसर है आपका विशेषोक्ति, क्योंकि धन है फिर भी गर्व नहीं कर रहा है, जवानी है फिर भी चंचलता नहीं दिखा रहा है। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कुंदक इब ब्रह्मांड उठाऊं। इस पंक्ति में रस बताना है, तो इसमें रस है आपका भयानक रस। भयानक नहीं होगा, सॉरी, रौद्र रस होगा। कौन सा होगा, रौद्र रस होगा। क्योंकि ये कहानी जब की है, जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, किसी पे धनुष नहीं टूट रहा था, तो जब उन्होंने कहा ना जनक जी ने कि कोई भी यहाँ ऐसा वीर योद्धा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ पाए, तो जब लक्ष्मण जी उठे तो उन्होंने ये कहानी कही कि अगर राम जी आपका आशीर्वाद मिले तो मैं इस पूरी पृथ्वी को, कुंदक मतलब होता है बॉल, बॉल के समान उठा के फेंक दूँ। तो इसमें क्या है, रौद्र। रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, अद्भुत का होता है विस्मय। ठीक है, भयानक का होता है भय, वीरों में क्या होता है, उत्साह। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, रश्मि, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 4 याद कर लो। त्रिधारा किसकी, सुभद्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत, वो भी इन्हीं की द्वारा लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। त्रिधारा, धार क्यों रख रहा है, शुभ शुभ काम करो, धार मत धरो। धार मतलब जैसे कह लो आप जो तलवार पे धार रखते हैं ना, तो तलवार पे धार मत रखो, शुभ शुभ काम करो। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने याद करके रखा है। तो ऊपर के तीनों हो जाएंगे महादेवी वर्मा की रचना, ये त्रिधारा नहीं है। और वीरों का कैसा हो बसंत, वो भी सुभद्रा जी की है। हिंदी निबंध को कितने कालों में बांटा गया, इसको 4 कालों में बांटा गया है। एक तो है आपका भारतेंदु युग, ठीक है, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग। तो 4 भाग में बांटा गया है, याद कर लेना। कॉपी और पेंसिल में कौन सा समास है, इसे आप होमवर्क में लिख लो, आप बताओगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बता देना प्लीज़। नीरव शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। नीरव का क्या हो जाएगा, निधन रव। क्या हो जाएगा, निधन रव। अब देखो, जब ये विसर्ग होता है ना, ये जब ई विसर्ग प्लस रा होता है, तो ये ई का क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, और विसर्ग क्या होता है आपका, हट जाता है। तो इसका तो बड़ी ई हो जाएगा और विसर्ग हट जाएगा, तो नीरव बन जाएगा ना, तो निधन रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निधन रव। ठीक है, नेक्स्ट नहीं है, इसी के साथ ख़त्म हुआ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो, नए क्वेश्चन मिले हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और कमेंट में आंसर बता देना कि कॉपी पेंसिल में कौन सा समास है। और कुछ समझ में ना आया हो तो वो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूँगा, या नहीं तो हमारी टीम में से कोई ना कोई कर ही रहेगा। अभिषेक जी तो ज़्यादातर कर ही देते हैं आप लोगों की रिप्लाई, उनके लिए थैंक यू। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखें।